नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे 4 दशक से लटके एसवाईएल नहर मामले पर। बता दें कि 4 दशक से एसवाईएल नहर में अपने हिस्से का पानी मिलने के इंतजार में बैठे हरियाणा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बयान से झटका लगा है कि एसवाईएल विवाद में हरियाणा और पंजाब आपस में बैठकर फैसला कर ले। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से लोगों को हैरानी भी हुई है कि ये तो समाधान की जगह मामले को और उलझाने वाला बयान है। गौरतलब है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने भी केंद्र को आदेश दिए हुए कि वो अपनी मध्यस्थता में तीसरा पक्ष बनकर इस पूरे विवाद का जो हल है वो निकाले। पर इस तरह के बयान से स्थिति और ज्यादा पेचीदा हो गई है। ये भी संभव है कि 2 महीने पहले इस मसले पर दोनों राज्यों के बीच सहमति के लिए दिल्ली में कई बैठकें भी हुई थी। कहीं ये कोई सीक्रेट डील तो नहीं जिसका आधार गिव एंड टेक फॉर्मूले पर आधारित हो, और कई बड़े सवाल भी उठते हैं इस बयान के बाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब एसवाईएल नहर का जो मामला है, जो समाधान है वो अब किस तरह से निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बयान के बाद साफ तौर से लग रहा है कि केंद्र ने जो अपने हाथ है वो खड़े कर दिए हैं और साफ तौर से ये कह दिया है कि भाई पंजाब और हरियाणा दोनों ही आपस में बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा ले और इसका हल स्वयं ही निकाले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो ये दिया गया था, ये कहा गया था कि केंद्र इस मामले में हस्तक्षेप करे और तीसरा दल बनकर मध्यस्थता करे और जो भी हल है, जो भी समाधान है वो निकाले। तो इसी पर चर्चा करेंगे क्या कुछ हल निकलेगा, क्योंकि इस बयान के बाद अब लगातार सियासत भी गरमा रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। ये तो जोर का झटका धीरे से दिया गया है। बात 4 दशक पुराने मामले एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलने की है। अब इस मामले में नया मोड़ ये आया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कह दिया है कि इस मामले का हल आपस में ही दोनों सरकारें निकाल ले। वाह भाई वाह, दोनों जब आपस में पहले ही अपनी अपनी मांग और जिद पर अड़े हैं तो इस तरह का बयान और फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और मामले को और उलझाने वाला है। लोगों को लग रहा है कि शायद अब बीजेपी से एसवाईएल की पानी की उम्मीद कम करें हरियाणा, क्योंकि पंजाब की तरफ झुकाव हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम पंजाब का ही एक हिस्सा पहले होते थे और आज भी हम मानते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो पंजाब जो है हमें पानी जरूर देगा। गौरतलब है कि एसवाईएल के पानी के अलावा दोनों राज्यों में कई और विवाद भी हैं। अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट, विधानसभा के लिए अलग से जगह, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के खर्च पर अपनी हिस्सेदारी। तो केंद्र का ये बयान और फरमान दोनों राज्यों को भटकाने की कोशिश नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एसवाईएल का हरियाणा के हिस्से का पानी देने के आदेश 2004 में दिए थे। तब के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इसे हरियाणा की जीत बताते हुए सरकारी दफ्तरों और लोगों को अपने घरों पर दिए जलाकर दिवाली मनाने की अपील की थी। ये हुआ भी था। इसके बाद 2005 में चौटाला की सरकार जाने पर भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में अप्रैल 2005 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। 2014 तक यहाँ भूपेंद्र हुड्डा और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। फिर 2014 में बीजेपी की सरकार बनने पर यहाँ CM मनोहर लाल बने, तब PM नरेंद्र मोदी थे। अब फिर 2024 में PM मोदी तो CM नायब सिंह सैनी। अब ये कहना कि ये फैसला आपस में ही कर लो, वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई। बात समझ में आई। पहले बीजेपी संगठन और यहाँ के मुख्यमंत्री एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने की वकालत कर रहे थे, अब चुप हो गए। तो क्या अब पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अब ये पानी पंजाब के पास ही रहने दो। सवाल बहुत हैं, यही तो सियासत है और सियासतदानों के रंग। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।
तो चलिए सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि जिस तरह से देखें कि जो ये पूरा मामला है 4 दशकों से लटका पड़ा है, सुलझ नहीं पाया। देवेंद्र आपके पास आऊँगी और SYL के इस बयान के बाद जो केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया उसके बाद जो सस्पेंस है वो पूरी तरह से बरकरार नजर आ रहा है, क्योंकि ये साफ तौर से कहा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केंद्र इस मामले पर मध्यस्थता करे, लेकिन केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए जया, खाना आता है देवेंद्र आपकी आवाज़ हमारे तक क्लियर नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। महेश आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरह से देखें इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रही है और इस बयान के बाद ये संभव माना जा रहा है कि 2 महीने पहले इस मसले पर दोनों राज्यों के बीच जो सहमति के लिए दिल्ली में बैठकें हुई थी, कहीं ये कोई सीक्रेट डील तो नहीं है जिसका आधार गिव एंड टेक फॉर्मूले पर आधारित हो? देखिए जय, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई सीक्रेट डील है और इस पूरी कहानी को समझना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। दरअसल जिस तरीके से नायब सिंह सैनी आए दिन पंजाब के लोगों से संवाद कर रहे हैं, कबीर कुटिया में पंजाब के लोगों से मुलाकात में दिलचस्पी नायब सिंह सैनी की बढ़ रही है और नायब सिंह सैनी बाई इलेक्शन हो और चाहे जनरल इलेक्शंस हों, हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, अब बिहार के चुनाव में देखा, नायब सिंह सैनी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारे जाते हैं। तो हम पहले से कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव में नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारक के तौर पर ही उतारा जाना है। तो ऐसे में ये जमीन यहाँ पर तैयार की जा रही है कि किसी भी सूरत में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की धरती पर प्रचार के लिए पहुंचे या अमित शाह जाएं या नायब सिंह सैनी जाएं, तो किसी भी तरह के विरोध का सामना पंजाब के लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं करना पड़े। काफ़ी संभावना इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए देख रही है और तल्खी इस बात को लेकर भी थी कि बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के लिए उतरना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेकर वापस आना पड़ा और जो है रैली स्थल तक नहीं वो पहुँच पाए, उसके बाद चुनाव में आगे क्या कुछ हुआ वो तमाम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे में अब इस बार काफ़ी ज़्यादा संभावना पंजाब की धरती पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए देख रही है। तो एक जमीन यहां पर तैयार की जा रही है जिसमें नायब सिंह सैनी जब प्रचार के लिए उतरे, अमित शाह जब प्रचार के लिए उतारे जाएं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब की धरती पर चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की गर्म हवा का सामना नहीं करना पड़े, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े और उसी को लेकर ये जमीन तैयार की जा रही है। हम पहले से कह रहे थे कि अभी चुनावी आहट पंजाब में सुनाई दे रही है, तो ऐसे में किसी भी तरह के पानी की हिस्सेदारी के मिलने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। अभी तो जो कुछ होगा वो पंजाब के हिसाब से होगा और पंजाब के लोगों की मनोदशा को भांप कर ही भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार किसी भी तरह का फैसला करेंगे। ये मानकर चलिए कि अभी तो हरियाणा में किसी भी तरह का चुनाव नहीं है और नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उनका इस सिंचाई के पानी से, SYL के पानी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने सप्लाई का पानी मिल रहा है, उनके नलों में पानी पहुंच रहा है, तो उन्हें सिंचाई के पानी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि शहरी चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना है। तो यहाँ SYL का पानी हरियाणा को मिले, ये सरकार की इस वक्त ना तो केंद्र की प्राथमिकता है ना ही हरियाणा सरकार की, मुझे लगता है कि दबी छिपी जुबान में इस वक्त के लिए ये प्राथमिकता नहीं होगी। और पंजाब के लोगों की तो जाहिर है कि उनकी हिस्सेदारी घट रही है, उन्हें अपना हक देना पड़ रहा है, तो फिर परेशानी आएगी। देखिए 40 सालों में हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया गया और अब भी ऐसे बर्ताव हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किया जा रहा है जैसे कोई भीख मांग रहे हो। अगर ये आपसी सहमति से बात बनती तो फिर कब की SYL नहर बना ली जाती। अगर ये आपसी सहमति से पानी मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में दशकों तक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम बेंच की तरफ से फैसला दिया गया और फैसले में ये कहा गया कि केंद्र ये सुनिश्चित करे कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, तो इतनी आसानी से कैसे केंद्र बीच से निकल सकता है और ये कह सकता है कि पंजाब और हरियाणा आपस में फैसला कर ले। देखिए जून और जुलाई के वक्त में जब सबसे ज़्यादा भीषण संकट गर्मी की वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों को सहना पड़ रहा था, उस वक्त भगवंत मान ने भाखड़ा का पानी ये कह
कहकर रोक दिया कि हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी ले चुका है, जबकि नायब सिंह सैनी दुहाई देते रहे, गुरुओं की जो विरासत है उसका जिक्र वो करते रहे, लेकिन उससे कुछ बना नहीं। जी 2 बूंद एक्स्ट्रा पानी जो है नहीं दिया गया भगवंत मान की तरफ से, और जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के 15 जिले बूंद बूंद पानी को तरसते रहे। तो जब इस तरह की परिस्थितियां थी और मानवता के आधार पर पानी की 2 बूंद भगवंत मान देने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये कैसे संभव है कि हरियाणा और पंजाब की सरकारें बैठकर फैसला कर ले और हरियाणा को उसके SYL के हिस्से का पानी मिल जाए। मुझे लगता है कि ये धोखा इस वक्त किया जा रहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। उसमें सियासत में बैठे तमाम लोग शामिल हैं, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के विधानसभा चुनाव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब पंजाब के चुनाव तो नज़दीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पंजाब में अपनी ज़मीन भी मजबूत करने, उसको लेकर जो कोशिशें हैं वो भी अब धीरे धीरे देखने को मिलते रहेंगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच केंद्र ने इस पूरे विवाद को दोनों राज्यों पर छोड़ दिया, जो अब तक नहीं सुलझ पाया। तो क्या कुछ लगता है कि दोनों राज्य आपस में बैठ कर सुलझा पाएंगे इस विवाद को? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था, उस वक्त की तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ मिलाकर इस फैसले को ही, समझौते को, SYL को लेकर जो समझौता किया गया था उसे निरस्त कर दिया। यानी 2 बूंद पानी की ना तो तब पंजाब की सरकार देने के लिए तैयार थी और ना ही आज भगवंत मान सरकार 2 बूंद पानी देने के लिए तैयार है। एक रटा रटाया बयान दिया जाता है भगवंत मान की तरफ से कि पंजाब की जरूरतें बढ़ गई हैं, पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। ये पानी हम 40 साल बाद मांग रहे हैं, हमें तो 40 साल पहले मिलना चाहिए था। हरियाणा को जो हिस्सा उसके निर्माण के वक्त 4 दशक पहले यानी 40-42 साल पहले दे दिया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। और आज ये मोल भाव कर रहे हैं कि अभी पंजाब की जरूरतें बढ़ गई हैं। अगर पंजाब की जरूरतें बढ़ी हैं तो क्या इन 40 सालों में हरियाणा की जरूरतें नहीं बढ़ी? जो हिस्सा 40 साल पहले मिलना चाहिए था आज भी देने से इनकार किया जा रहा है, और ये कहकर इनकार किया जा रहा है कि पंजाब के पास एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी नहीं है। अगर पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है तो हरियाणा अपनी जरूरतें पूरी कैसे करेगा? तो फिर क्या राजस्थान को जाने वाली सप्लाई को हरियाणा को रोक देना चाहिए ये कहकर कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है? फिर दिल्ली को सप्लाई होने वाला पानी जो कि हरियाणा से दिया जाता है, क्या उसकी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए? बयान ये दिया जाए कि हरियाणा के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। देखिए, जिसका हक था उसे मिलना चाहिए और पंजाब ये हक नहीं देगा, ये पहले से सुनिश्चित हो चुका है। ऐसे में केंद्र अभी फिलहाल एक धोखे की भूमिका में मुझे नजर आ रहा है, और इस धोखे में मुझे लगता है कि मैं ये कहूं कि हरियाणा की सरकार भी दबी छिपी जुबान में अभी जो है बहुत तलखी दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि नायब सिंह सैनी को भी पंजाब के चुनावी प्रचार में उतारा जाना है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी कोई ऐसा तल्ख बयान पंजाब को लेकर, पंजाब की धरती को लेकर नहीं देंगे, ताकि चुनाव प्रचार के वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे झोली कर वोट मांगते नजर आए तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से, और ये रखा भी जा रहा है। देवेंद्र, आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र ने इस मध्यस्थता से अपना हाथ पीछे खींच लिया है और साफ कहा है कि दोनों ही राज्य अब इस पूरे समाधान, इस जो मामला है इसका समाधान निकालेंगे। तो क्या लगता है कि हरियाणा को SYL का पानी मिलेगा अपने हक का? देखिए जय, 3 महीने पहले जो बाखड़ा में हरियाणा के हिस्से का पानी था, विवाद हुआ था जी। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बाखड़ा के पानी को लेकर आक्रामक नजर आ रहे थे, अपने अपने राज्य की बात कर रहे थे, तल्खी नजर आ रही थी। वो केस निपट गया, चला गया, चलो, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसको कितना पानी मिलेगा। फिर SYL पे आज से 2-2.5 महीने पहले मीटिंग हुई थी, और जब मीटिंग खत्म होती थी भगवंत मान और नायब सिंह सैनी मुस्कुराकर कैमरे में कह रहे थे कि अब जल्दी बात बन जाएगी, अच्छे माहौल में बैठक हुई है, जल्दी हल निकलेगा। ये 2-2.5 महीने की बात है। अभी SYL को लेकर चूंकि पंजाब के चुनाव है, आप देखिए अचानक केंद्र सरकार का ये रुख क्यों बदला है, मेरे को जो समझ आ रही है आपको बता रहा हूं। एक तो किसान आंदोलन के मामले में पंजाब के किसान मोदी सरकार के खिलाफ हैं, हरियाणा सरकार के भी खिलाफ हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था 5 साल पहले, शुरुआत पंजाब के लोगों ने की थी। पंजाब के किसान जब हरियाणा में अंबाला तक आ गए थे, हरियाणा के किसान बाद में सड़कों पर निकले और आगे आगे पंजाब वाले थे। किसानों की जो मांगे थी, किसान आंदोलन की जो मांगे थी, वो अभी अधूरी हैं।
एक तो किसान पंजाब के नाराज हैं, दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, जी 3 दिन पहले मोदी जी आए हैं, कुरुक्षेत्र आए थे जी। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर। मैं खुद मौजूद था वहां पर। निवेदन किया गया था पंजाब के किसानों को, और सिखों के जो पवित्र स्थल है वहां 5 तख्त हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तख्त है SGPC, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, जो शीर्ष बॉडी कही जाती है जी। उसके अलावा दमदमा साहिब, हजूर साहिब, मतलब 5 तख्त हैं। वहां से नामा होता है कि सिख कौम को क्या करना है। वहां से था जब 3 दिन पहले प्रधानमंत्री आए, तो किसान पंजाब के पहले से थोड़ा नाराज है, सरकार को डर सता रहा है क्योंकि पंजाब के चुनाव है और किसान एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा पंजाब में लाखों की संख्या में किसान हैं, मजदूर हैं, जिनका परिवार खेती पे चलता है जी। और अब 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जब कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र में भी उस जगह पे जहां ये समागम हुआ, मैं खुद मौजूद था, वहां से 60-70 किलोमीटर दूर है पंजाब, जी क्योंकि पेवा से पटियाला सड़क जाती है। पटियाला बहुत बड़ा जिला है। तो जिन जत्थेदारों को, तख्त के प्रमुखों को बुलाया गया था, जगदीश सिंह झींडा जो हरियाणा की नई कमेटी के प्रधान है, वो गए भी थे, और मंत्री कृष्ण बेदी भी पटना गए थे जी। तख्त के जो जत्थेदार हैं, जो पूरी कौम को एक फरमान देते हैं 5 अलग अलग, उनमें से कोई भी जत्थेदार प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में नहीं आया। तो बीजेपी को लग रहा है किसान वैसे ही थोड़ा सा गुस्से में है सरकार की को लेके के वायदे पूरे नहीं हुए किसानों से। दूसरा मुद्दा ये रहा कि जत्थेदार गुरु तेग बहादुर, जो बहुत बड़े कुर्बानी देने वाले सिख गुरु थे, जिन्होंने 3 पीढ़ियां देश पर, धर्म पर कुर्बान कर दी, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी सरकार देख रही है। ये 2 बड़ी वजह हैं जिस वजह से मेरे को लगता है अचानक एक ऐसा मोड़ लेना पड़ा और यू टर्न लेना पड़ा केंद्र सरकार को। मेरे को ये समझ आ रहा है और शायद ये बात सच के करीब है। बिल्कुल। अब लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या SYL का मुद्दा 4 दशक बाद सुलझेगा या फिर नहीं। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस केंद्रीय मंत्री ने जो SYL पर बयान दिया उसके बाद सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार हो गया है इन दोनों राज्यों के बीच। देखिए, अगर इन दोनों राज्यों के बीच विवाद हल होना होता तो ये अपने स्तर पर पहले ही कर सकते। बिल्कुल। भाई केंद्र की मध्यस्थता की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई जब 2 राज्यों के बीच में विवाद हल नहीं हो पा रहा तो मध्यस्थता की आवश्यकता तो है ही है। और भरपाई किसने करनी है? भाई क्षतिपूर्ति किसने करनी है? केंद्र ने करनी है। तो इसमें ये तो केंद्र का दायित्व है कि दोनों राज्यों को समझौते के टेबल पर लेके आए, दोनों समझौता करें, दोनों की आवश्यकताएं हैं और दोनों की आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? केंद्र करेगा। केंद्र को पहल करनी चाहिए। अब केंद्र अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? क्योंकि केंद्र के पास कोई हल नहीं है। और देखिए, पंजाब भी किसी हालत में समर्पण करने को तैयार नहीं है। पंजाब में चुनाव है तो वहां भी मान सरकार ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहेगी या ऐसी धारणा बने कि पंजाब सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो ये उसके लिए वाटरलू साबित होगा। तो ऐसे में पंजाब सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है और दृढ़ता से साथ खड़ा होना उसकी राजनीतिक विवशता है। अब देखिए, अब ऐसे में तो कहने को कोई एक मुद्दा ही रह गया, इससे अलावा लोगों की कोई इसमें रुचि नहीं है जी। अब इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है? केंद्र को विकल्पों पर विचार करना चाहिए, दोनों राज्यों को विकल्पों पर सुझाव देने चाहिए। भाई एक दूसरे की क्षतिपूर्ति किस रूप में की जा सकती है। अब अगर मान लीजिए अगर केंद्र कोई अपना निर्णय थोपता है तो पंजाब में तो नहर, तो ये मामला तो वैसे ही रहना चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, फिर से संपर्क साधेंगे। महेश, क्योंकि इस बीच अगर ये जिक्र करें, क्योंकि अगर समाधान होना होता, इन दोनों ही राज्यों का समाधान निकालना होता तो काफ़ी पहले ही समाधान निकल गया होता। लेकिन इस बीच अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कई दशकों से जो SYL के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हरियाणा के पास आखिर अब विकल्प क्या रहेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्था रिप्लेसमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, रीइंबर्समेंट किस तरीके से किया जा सकता है। पहले तो सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि 40 दशकों से जो हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं मिला, उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? क्या वो पैसे के तौर पर किया जाएगा या कोई और अतिरिक्त कुछ ऐसा दिया जाए हरियाणा प्रदेश को जिससे जो उसकी बकायदारी है वो कम से कम हरियाणा प्रदेश को हासिल होनी चाहिए। देखिए, हिसाब होता है तो फिर पीछे का भी होता है, वर्तमान का भी होगा। तो ऐसे में पीछे जो हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को नहीं दिया गया, वो भी, उसका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियों में देखिए, मुझे लगता है कि एक चुनावी फैक्टर तो है ही। केंद्र की सरकार घबरा रही है इस बात से कि कोई भी ऐसा मैसेज खासकर सिख वोटर्स के बीच नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ काम करती है। तो ऐसे में यहाँ रिप्लेसमेंट पर बात की जानी चाहिए। अगर एसवाईएल का पानी जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए था, एसवाईएल नहर के जरिए मिलना चाहिए था, अगर वो उस तरीके से नहीं दिया जा सकता तो क्या उसके पीछे से हिमाचल से या किसी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ या कोई नई नहर इस तरह की खोद दी जाए कि वो हिमाचल से सीधे जो है हरियाणा पंचकुला होते हुए हरियाणा में दाखिल हो? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ही अब केंद्र को भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा डर ये भी रहता है कि पंजाब एक सीमाई जो है प्रदेश है, पाकिस्तान के साथ सरहदें लगती है और आतंकी जो घटनाएं हैं पंजाब में पहले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। कह सकते हैं कि आतंकवाद को लेकर काफ़ी सेंसिटिव ये पूरा इलाका है। और खालिस्तान को लेकर तो कनाडा में जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरह की सूचनाएं देखने को मिलती हैं खालिस्तान को लेकर, ये आशंका लगातार बनी रहती है कि अगर पंजाब के लोगों के खिलाफ कुछ भी फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया, किसी भी दूसरे राज्य की सरकार की तरफ से लिया गया, तो आतंकवाद एक बार फिर अपना सिर उठा सकता है। और चूंकि पाकिस्तान के साथ पंजाब की सरहदें लगती है, तो ऐसे में देश की सुरक्षा भी फिर खतरे में पड़ सकती है। ये भी एक चिंता का विषय केंद्र के लिए बना रहता है। फिलहाल अगर एसवाईएल जो नहर खोदी जानी थी वो डी नोटिफाई की जा चुकी है और उस रास्ते से हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं मिल सकता, तो फिर दूसरे वैकल्पिक रास्तों से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का फिर मतलब क्या है, मायने क्या है? अगर उस वक्त ये कहा गया था कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाना ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र को सिर्फ मध्यस्थता की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, बीच बातचीत की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिले, ये केंद्र को सुनिश्चित करना है और इसके लिए मध्यस्थता की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मध्यस्थता से ही एक तरीके से इनकार केंद्र इस वक्त करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्र अपने हाथ पीछे खींच ले। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हरियाणा के पास विकल्प क्या कुछ है ये बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो रहा है कि क्या कोई सीक्रेट गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्या कुछ है, क्योंकि अब केंद्रीय जल मंत्री ने साफ बयान दिया। उसके बाद लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है। दोनों अपना समाधान एसवाईएल पर निकाल पाएंगे या फिर नहीं।